Hello students, I hope all of you are fine at home and keeping good health, and everybody is going on with your studies, having good food, keeping yourself safe and obeying your parents. Okay, anyway, all the best for doing for some more time. Now let us go to today's topic, and that is pronouns. Okay, now let us try to understand what is pronouns. Pronoun. Okay, you look at the word pronoun. That means a word that is used in place of a noun. Okay, a word that can be used in place of a noun. Now, अब एक noun के जगह पे क्यों हम दूसरा word use करेंगे? Why should we use another word in place of a noun? For example, we are writing a paragraph. We are writing a paragraph on Mahatma Gandhi. Okay, so in first line we will say we may use the noun Mahatma Gandhi. Second line also Mahatma Gandhi. Third line हर एक सेंटेंस में महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी हम ऐसा यूज नहीं करेंगे. आफ्टर वन और टू टाइम्स वी विल स्टार्ट यूजिंग प्रोनाउन. ही, हिम, हिज. Mahatma Gandhi was a national hero. Mahatma Gandhi is called father of the nation. Mahatma Gandhi helped us to get independence. Mahatma Gandhi was a fighter. हर सेंटेंस में महात्मा गांधी यूज नहीं करेंगे. आफ्टर वन और टू सेंटेंस he is the father of our nation. He was a fighter. He was a brave person. ठीक है, he helped India to get independence. तो आफ्टर वन और टू सेंटेंस नाउन के जगह पे हम लोग और वर्ड्स यूज करेंगे. that those words are called pronouns. Okay, noun के हिसाब से जैसा noun है उसके हिसाब से pronoun आएगा. As is the noun, according to that will be the pronoun. Okay, so हमको pronoun से क्या help मिलता है? That is after in every sentence again and again we do not need to use nouns. Instead of noun we can use pronouns also. Okay, now next is pronouns. There are some pronouns हमको उसको याद करके रखना है. We have to learn those pronouns. भाई ये pronouns है करके. Okay, first of all as I told, जैसा pronoun है according to that will be the जैसा noun है according to that will be the pronoun. जैसे if the noun is masculine gender तो pronoun उसके हिसाब से होगा. If the noun is feminine gender तो उसके हिसाब से होगा pronoun. If the pronoun is singular तो उसके हिसाब से होगा pronoun. If the noun is plural तो उसके हिसाब से होगा pronoun. जैसा noun होगा उसके हिसाब से according to that will be the pronoun. Okay, now pronouns can be singular also and pronouns can be plural also. ठीक है, सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होने वाला प्रोनाउंस अलग है और प्लूरल नाउन्स के लिए यूज होने वाला प्रोनाउंस अलग है. ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू गो थ्रू सम प्रोनाउंस. सिंगुलर प्रोनाउंस कौन सा है? आई मतलब मैं, अकेला, वन, सिंगुलर. मी दैट इज ऑल्सो सिंगुलर. ही हम बोलेंगे तो इट इज फॉर ओनली वन पर्सन. दो लड़के खड़े हैं तो ही नहीं बोलेंगे, सो दैट ही इज फॉर सिंगुलर. हिम इज ऑल्सो सिंगुलर. शी, एक लड़की खड़ी है तो वी विल से शी, दैट इज ऑल्सो सिंगुलर. हर, दैट इज ऑल्सो सिंगुलर. इट कोई एक चीज पड़ा है, नॉन लिविंग थिंग है, एक चीज पड़ा है तो हम इट बोलेंगे. एक से ज्यादा होगा तो इट नहीं बोलेंगे, दूसरा प्रोनाउन होगा. वी विल डिस्कस दैट. ओके, सो दीज ऑल आर सिंगुलर प्रोनाउंस. आई, मी, ही, हिम, शी, हर, इट, ऑल दीज आर सिंगुलर प्रोनाउंस. स्टूडेंट्स ये याद करना है आपको, ये सारे प्रोनाउंस को याद करना है. भाई सिंगुलर प्रोनाउंस कौन सा है? व्हेन आई आस्क यू व्हाट आर द सिंगुलर प्रोनाउंस तो आपको याद होना चाहिए सर सिंगुलर प्रोनाउंस आर आई, मी, ही, हिम, शी, हर, इट. ऑल दीज आर सिंगुलर प्रोनाउंस. ओके, नाउ लेट अस लुक एट प्लूरल प्रोनाउंस. प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन. प्लूरल प्रोनाउंस में वी मतलब हम. अगर मैं अकेला हूं तो मैं वी नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? आई. लेकिन मेरे साथ और भी लोग हैं, एक से ज्यादा हैं, देन वी विल से मैं और मेरे से ज्यादा, एक से ज्यादा लोग हैं तो आई विल यूज द प्रोनाउन वी. ओके, देन आर नहीं, अस. देन दे मतलब एक कोई खड़ा है तो उसको हम दे नहीं बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो वी विल से दे. तो दे, देम, ये चारों हैं वो है प्लूरल प्रोनाउंस. ओके, वी, अस, दे, देम, ऑल दीज आर प्लूरल. यहाँ पे ये प्रोनाउन सुनते ही पता चलता है कि ये एक के बारे में नहीं, बहुत सारे लोगों के बारे में बोल रहे हैं, प्लूरल के बारे में बोल रहे हैं. ओके, देन यू. अब इसमें एक प्रोनाउन मिसिंग है, दैट इज यू.
यू ऐसा एक प्रोनाउन है विच कैन बी यूज्ड फॉर सिंगुलर ऑल्सो एंड यू कैन बी यूज्ड फॉर प्लूरल ऑल्सो। सिंगुलर में भी यू यूज होता है और प्लूरल में भी यू यूज होता है, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर ऑल्सो एंड यूज्ड फॉर प्लूरल ऑल्सो। वी विल सी दैट इन द एग्जाम्पल्स, आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। नाउ लेट अस गो अहेड। नाउ वन मोर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, समटाइम्स pronouns are doer of the action. अब एक sentence, in one sentence there is a action word, there is a verb, there is a action word, okay. This action, who is doing the action in that sentence? For example, Mayur is playing cricket. इसमें what is the action? Is playing. Who is playing? Who is the doer? वो playing का action कौन कर रहा है? Mayur. So Mayur is the doer of the action. अंडरस्टूड? सो डूअर ऑफ द एक्शन मतलब उस सेंटेंस में जो एक्शन बताया गया है, हु इज डूइंग दैट एक्शन, वो कौन कर रहा है वो एक्शन, दैट पर्सन इज कॉल्ड द डूअर ऑफ द एक्शन, ओके। नाउ इन द सेम वे सेंटेंस में भी देयर आर डूअर्स, प्रोनाउंस आर ऑल्सो डूअर। डूअर प्रोनाउंस होता है और रिसीवर प्रोनाउंस होता है, रिसीवर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। डूअर मीन्स प्रोनाउंस जो सेंटेंस में यूज होगा तो पता चल जाएगा कि ये एक्शन का जो डूअर है वो ये प्रोनाउन ही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, ओके। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है? एम राइटिंग, लिख रहा हूं। हु इज राइटिंग? आई, तो वो प्रोनाउन इज द डूअर ऑफ द एक्शन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इन द सेम वे नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रोनाउंस। अगर वो प्रोनाउन सेंटेंस में है तो समझ जाना है कि दे आर द डूअर ऑफ द एक्शन, ओके। नाउ डूअर ऑफ द एक्शन में आई, वी, ही, शी, दे, ओके। आई, वी, ही, शी, दे, ये जो प्रोनाउंस है दे आर कॉल्ड द डूअर ऑफ द एक्शन। अंडरस्टूड? दे आर कॉल्ड द डूअर। अगर ये प्रोनाउंस किसी सेंटेंस में आ रहा है मतलब समझ जाना कि उस इन दैट सेंटेंस द डूअर ऑफ द एक्शन इज दिस प्रोनाउंस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। रिसीवर ऑफ द एक्शन मींस सेंटेंस में दिया गया वो जो एक्शन है वो किसके ऊपर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई पुश्ड हिम, आई पुश्ड हिम, इसमें एक्शन क्या हो रहा है? पुश्ड, ठीक है। पुश किसने किया? आई, डूअर ऑफ द एक्शन इज आई, लेकिन हु इज द रिसीवर ऑफ द, पुश किसको किया? दैट इज हिम। सो हिम इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ओके। अनदर एग्जाम्पल, मयूर कॉल्ड नयन टू हिज हाउस, मयूर कॉल्ड नयन टू हिज हाउस। एक्शन क्या हो रहा है? कॉल्ड। हु कॉल्ड? किसने किया एक्शन कॉलिंग का? मयूर, ओके। लेकिन किसको कॉल किया? किसके ऊपर एक्शन हुआ कॉलिंग का? तो नयन। सो नयन इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। सो इन अ सेंटेंस देयर इज अ डूअर ऑफ द एक्शन एंड इन अ सेंटेंस देयर इज अ रिसीवर ऑफ द एक्शन। हमने प्रोनाउंस देख लिया विच आर द डूअर, ठीक है, प्रोनाउंस विच आर डूअर। ऐसे ही देयर आर प्रोनाउंस हु आर द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। और ये प्रोनाउंस आएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई ये सब रिसीवर हैं, ओके। डूअर प्रोनाउंस कौन से हैं? तो आई, वी, ही, शी, इट, दे, ठीक है, दैट इज ये सब है डूअर प्रोनाउंस। आई, वी, ही, शी, दे, ऑल दीज आर डूअर प्रोनाउंस। और रिसीवर प्रोनाउंस कौन से? मी, अस, हिम, हर, देम, ओके। आई रिपीट, मी, अस, हिम, हर, देम, ओके। ये प्रोनाउंस आएंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड कि दे आर रिसीवर ऑफ द एक्शन। अगर आई आता है तो पता चल जाएगा भाई दिस इज द डूअर ऑफ द एक्शन। अगर मी आता है तो पता चल जाएगा दिस इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। वी आता है तो दिस इज द डूअर ऑफ द एक्शन। अस आता है तो दिस इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। इन दिस वे यू हैव टू लर्न दिस, इसको लर्न करके रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इसमें दो प्रोनाउंस है जो नहीं आया, दे आर यू एंड इट, you and it. What we have to understand, you or it, ये दोनों pronoun can be doer also and can be receiver also, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन I है, that is the doer, और उसका रिसीवर कौन सा है? me, that is sure। I, me अलग अलग है, लेकिन
यू और इट के केस में यू डूअर भी हो सकता है और यू रिसीवर भी हो सकता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो यू और इट है किसी सेंटेंस में वो डूअर है या रिसीवर है? हाउ विल वी कम टू नो? तो उसके लिए वी हैव टू सी दैट इज इफ यू या इट अगर वो एक्शन वर्ड के पहले आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड डूअर, ओके। और यू और इट वो अगर एक्शन वर्ड के बाद में आ रहा है तो दैट इज द रिसीवर, okay. If you and it comes before the action word, it is the doer, and you and it, if it comes after the action word, it is the receiver. Understood, students? Okay, so till now what did we study? We studied about pronouns. What is pronoun? That is noun used in place of a noun, words used in place of a noun, they are called pronouns. Then pronouns जैसा noun रहेगा उसके हिसाब से pronoun रहेगा. So pronouns can be singular pronoun also, plural pronoun also. Singular pronoun में कौन सा आता है? I, me, he, him, she, her, it, these are singular pronouns. और plural pronoun में कौन सा आएगा? That is we, us, they, them, all these are plural pronouns, okay. Or you can be used for singular also and you can be used for plural also. फिर हमने क्या सीखा? doer and receiver. मतलब some pronouns आएंगे तो पता चल जाएगा they are the doer of the action, मतलब action verb का action वही कर रहे हैं. and some pronouns are there which are the receiver, जिनके ऊपर वो action हो रहा है. now which are the doer pronouns? that is I, then it is we, then it is he, then it is she, then it is they. ये सब है doer pronouns. receiver pronouns कौन सा है? me, us, then him, her, them, all these are receiver pronouns, okay. and you and it ये doer भी हो सकता है और receiver भी हो सकता है. if you और it noun के verb के पहले, action के पहले आता है तो it is doer, और you and it if it comes after the action then it is the receiver. okay students, now let us go to some examples. हम थोड़ा examples देखते हैं. example 1, Aditya bought a drawing book. Aditya bought a drawing book. Aditya loves drawing. okay, now Aditya is the noun. आदित्य के बारे में बोल रहे हैं, आदित्य के बारे में बोल रहे हैं. अब ये नेक्स्ट सेंटेंस में भी आदित्य के बारे में बोल रहे हैं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अगला उसके साथ ही देखो, अगला वाला पार्ट देखो. आदित्य बॉट अ ड्राइंग बुक, वो वैसा का वैसे ही. नेक्स्ट सेंटेंस में आदित्य की जगह पे वी यूज्ड द प्रोनाउन he loves drawing. okay, now what is the action word here? loves. who loves? who is doing the action of love? that is he, so he is the doer. okay, ये हो गया doer, so he is the pronoun here. तो ये यहाँ पे ही देखो किस तरह से आदित्य के जगह पे हमने ही को यूज किया है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. निष्ठा इज निशा's सिस्टर. आई सॉ निष्ठा टुडे. ओके, अब उसमें प्रोनाउन कैसे यूज हो रहा है? निष्ठा इज निशा's सिस्टर. आई सॉ हर टुडे. सेकेंड सेंटेंस में निष्ठा के जगह पे क्या यूज हो जाता है? हर. अभी यहां पे एक्शन वर्ड कौन सा है? सॉ. ओके, अब वो सॉ का एक्शन किसने किया? सी का एक्शन किसने किया? आई ने किया. लेकिन किसको देखा? वो एक्शन सी का एक्शन किसके ऊपर हुआ या किसको देखा? तो इट इज हर. तो हर इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. पहला वाला एग्जांपल में ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन, दूसरे वाला एग्जांपल में हर इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो ये दो एग्जांपल में व्हाट वी कैन सी कि नाउन के जगह पे कैसे प्रोनाउन यूज हो रहा है, और कुछ प्रोनाउंस डूअर भी हो सकता है और कुछ प्रोनाउंस जो है वो रिसीवर भी हो सकता है. वी कैन सी यहां पे ही एंड हर बोथ आर सिंगुलर प्रोनाउंस. ही बोलो या हर बोलो सिंगुलर है, एक के लिए हम यूज करते हैं. एक से ज्यादा है तो वी विल नॉट यूज ही एंड हर. उसके लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल जाते हैं. एग्जांपल 3, यूसुफ एंड आई फाउंड द जोक्स फनी. यूसुफ एंड आई लाफ्ड अ लॉट. ओके, ये एक सेंटेंस है. अब इसमें प्रोनाउन यूज करना है. यूसुफ एंड आई फाउंड द जोक्स फनी. वी लाफ्ड अ लॉट. अब यहां पे सेकेंड सेंटेंस में यूसुफ एंड आई मतलब एक से ज्यादा है, तो हम यूसुफ और मैं मतलब हम क्या बोलेंगे? हम. ओके, सो फॉर दैट पर्पस
we use the pronoun we. ये we singular नहीं है, we is plural. यूसुफ एंड आई दो है तो प्लूरल हो गया. सो व्हाट इज द प्रोनाउन we. ओके, एंड we इज लाफ का एक्शन किसने किया है? we. हम we laughed a lot, है ना. सो we are the doer of the action. ओके, प्लूरल प्रोनाउन and doer of the action. Next example, Neha arranged a party for my parents. Neha took my parents to the party. Okay, now let us use pronoun. Neha arranged a party for my parents. Neha took them to the party. अब पहला इसमें my parents मतलब प्लूरल होगा, my father, my mother प्लूरल हो गया. उसके जगह पे what was the pronoun used? them. Okay, so them, whenever we use the pronouns them, तो पता चल जाएगा कि it is not for one, it is for more than one, plural है. Okay, and नेहा took them, took मतलब ले जाना, ठीक है. ले जाने का एक्शन किसने किया? नेहा. नेहा इज द डूअर. किसको ले गए? रिसीवर कौन है एक्शन का? ले जाने का काम किसको हुआ? तो दैट इज देम, माय पेरेंट्स. सो देम इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन बट प्लूरल, ठीक है. एग्जाम्पल 3 में क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन प्लूरल. और एग्जाम्पल 4 में क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन प्लूरल. एग्जाम्पल 1 में क्या था? डूअर ऑफ द एक्शन सिंगुलर. और एग्जाम्पल 2 में क्या था? रिसीवर ऑफ द एक्शन सिंगुलर, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. यू. अब यहां पे हमको देखना है हाउ यू एंड इट कैन बी डूअर ऑल्सो एंड कैन बी रिसीवर. मैंने बताया था यू और इट ये दोनों प्रोनाउन डूअर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है. हाउ इज दैट? यू आर प्लेइंग वेल. प्लेइंग का एक्शन कौन कर रहा है? यू, तो डूअर. ओके. इट हैज पुश्ड द डोर. पुश्ड द डोर किसने पुश किया? इट, तो इट ऑल्सो इज द डूअर. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो. ही स्टॉप्ड यू फ्रॉम डूइंग अ मिस्टेक. अब इसमें एक्शन वर्ड क्या है? स्टॉप्ड. किसने स्टॉप किया? ही ने स्टॉप किया. लेकिन किसको स्टॉप किया? यू को स्टॉप किया. ओके, सो यू इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. वी पुश्ड इट अवे. अब यहां पे व्हाट इज द एक्शन? पुश्ड. हु पुश्ड? वी पुश्ड. एंड किसको पुश किया? इट. सो इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. You understand? So here is an example जहां पे you or it is the doer of the action, and another examples where you or it जो है it is the receiver of the action. So we can understand कि you and it जो है it can be doer also and it can be a receiver also. Okay students, now let us go to the next part, that is you alone. और अब यहां पे हमको क्या देखना है? यू जो है वो सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकता है एंड प्लूरल. वी अर्लियर स्टडीड सिंगुलर प्रोनाउंस एंड प्लूरल प्रोनाउंस. उसमें मैंने बताया था कि यू जो है वो सिंगुलर के लिए यूज हो सकता है और प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है. नाउ हियर इज एन एग्जांपल. यू अलोन आर रिस्पांसिबल फॉर दिस मेस. ठीक है, यू अलोन आर रिस्पांसिबल फॉर दिस मेस. अलोन मतलब अकेला, सिंगुलर, तो यू इज यूज्ड फॉर सिंगुलर. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. यू ऑल टुगेदर कैन मेक अ डिफरेंस. ओके, यू ऑल टुगेदर मतलब तुम सब लोग, तो वो एक से ज्यादा का हो गया, प्लूरल हो गया. देयर ऑल्सो यू इज यूज्ड. सो हियर वी कैन सी एग्जांपल्स वेयर यू कैन बी यूज्ड फॉर सिंगुलर ऑल्सो एंड यू कैन बी यूज्ड फॉर प्लूरल ऑल्सो. Understood students? I know that this part is a lengthy part, but students you go through the parts 2-3 times and you will understand. Okay, I will be also sending a video where we will be discussing the how to do the exercise of this chapter. Okay students, thank you very much. Have a very healthy and fine day.